साथियों, आज हम धरती के कालखंड के अनुसार जो धर्म और मजहब के लेखन में बदलाव हुआ उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल पड़ा है। लोग किसी न किसी बात से प्रभावित हैं। आज भी वो किसी न किसी मजहब, किसी न किसी विचारधारा, उसके गिरोह का समर्थन करते हैं और दूसरे मजहब, दूसरे गिरोह की हजारों साल लिखी किताबों, पुस्तकों में तकनीकी खराबी निकालकर उनका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार से एक वातावरण चल पड़ा है। साथियों, सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इतना तो आप थोड़ा बहुत आपकी जानकारी में है कि कभी एक समय वो भी था जब आदमी जंगली था। आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे। तो जब आदमी जंगली था, नग्न रहता था, पेड़ के पत्ते पहनता था, छाल पहनता था, कोई नियम कायदा कानून न था, न कोई जानता था। हाँ, उनके अपने समूह की कुछ भाषा हो सकती है, कुछ नियम हो सकते हैं। कुदरत ने जैसे और जानवर पैदा किए थे, उन्हीं में मानव भी जी लेता था। वो भी अपने अपने उसी तरह से व्यवहार करता था जैसे बाकी सारे पशु व्यवहार करते थे। और आज भी जो पशु व्यवहार करते हैं, वही एक जमाना था जब इंसान अर्थात मानव उस तरह का व्यवहार करता था। उसकी सिर्फ 3 जरूरतें थी। एक तो आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा मैथुन। साथियों, अगर आहार की बात करें तो आहार के लिए फल, फूल, पत्ते, कभी कभी दूसरे प्राणियों को भी मार के खा लेता था। कभी कभी यहां तक दूसरे मानव अर्थात आदमी को भी मार के खा लेता था। अगर निद्रा की बात करें तो निद्रा के लिए जब नींद आई सो जाता था। रात या दिन का कोई नियम नहीं था। साथियों, अगर मैथुन की बात करें तो इसके लिए भी कोई नियम नहीं था, कोई रिश्ते नहीं थे, तो किसी के साथ भी हो जाता था। साथियों, आहार के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी बड़े शिकार के समय जान की भी बाजी लगा देनी पड़ती थी। लेकिन फिर ज्यादा तकलीफ वाली बात मैथुन के लिए थी। जो शक्तिशाली आदमी था, बलिष्ठ आदमी था, वो 10-10 नारियों को रिजर्व कर लेता था। दूसरा पास में फटका तो लड़ाई हो जाती थी। मैथुन से वंचित आदमी ताक में रहते थे कि कब मौका मिले, मौका मिलते ही बलात्कार कर देते थे। आदमी आदमी में मारकाट हो जाती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जो जंगलों में जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनके जो नियम हैं, कुछ उसी तरीके का व्यवहार किसी समय मनुष्य में भी था। ये आज के जंगल के जानवरों से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का क्या व्यवहार रहा होगा। साथियों, धीरे धीरे आदमी को अक्ल आई। आदमी ने पक्षियों को देखा, उनको घोंसला बनाते देखा। तमाम आदमी ने ऐसी बातें कुछ देखी, उसके जहन में आई। आदमी चूंकि बुद्धिमान व्यक्ति था,
तो जब उसकी अक्ल आई, इस तरह से सोचने की शक्ति आई, आदमी ने सोचा कि हम दूसरे प्राणी की तरह आम प्राणी नहीं हैं, हम खास हैं। ऐसे तो हमें नहीं जीना है, अपने जीवन का सुधार करना है। तो आदमी कुछ नियम बनाने लगा, कुछ नियम सेट करने लगा। जब भाषा नहीं थी तो आदमी लिख नहीं पाता था, तो आदमी मौखिक रूप से, इशारों से अपने नियम बनाता था। हजारों साल की मानव जीवन के सफर में आदमी की बुद्धि लगातार बढ़ती रही और बढ़ रही है। नए नए वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, प्रकृति के नए नए रहस्य का पता लग रहा है। आज रेल है, हवाई जहाज है, हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। साथियों, उस दौर में अगर हम बात करें तो जब आदमी के अंदर समझ आई, कृषि करना आदमी ने सीखा, बागवानी सीखा, जानवरों को पालना सीखा, उनका दूध निकालना सीखा, घर बनाना सीखा, तो इस तरह से आदमी स्थिर होकर एक जगह रहने लगा और वहां रहने लगा जहां पानी की उपलब्धता थी। साथियों, इस तरह से इंसान ने राजतंत्र विकसित कर लिया। अब वो समय आया जब समूहों में राजा होने लगे। राजा के नियम या कानून उसकी प्रजा को पालने होते थे। लेकिन साथियों, प्रजा नियम से बराबर नहीं चलती थी। गुनाहखोर आदमी को राक्षस समझकर मार दिया जाता था। राजा भी साथियों थक गए थे सजा दे देकर, तभी धर्म को मदद में लाना पड़ा। साथियों, धर्म का डर दिखाना पड़ा, भगवान का डर दिखाना पड़ा, ईश्वर का डर दिखाना पड़ा। आदमी राजा से नहीं डरता था, पर भगवान या पाप के डर से नैतिक बनकर सीधा चलने लगा। साथियों, इससे समाज में परिवर्तन आया और समाज में शांति हुई। कुछ 5-7% जो ढीठ आदमी थे, सीधे नहीं चलते थे, तो राजा उनको निपटा देता था। राजा का बहुत सा भार धर्म के कारण हल्का हो गया था। साथियों, मैथुन को, सेक्स को नैतिकता के दायरे में लाकर शादी प्रथा बनाई गई, कुटुंब प्रथा बनी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक टोटल मानव सभ्यता विकसित हुई। साथियों, जब तक धर्म का डर रहा, आदमी तब तक ही सीधा चला। धीरे धीरे नए नए मजहब आते गए, जगह जगह नए नए मजहब ने अपनी जगह बनाई, और मजहब के नाम पर यह कहा गया कि जो मजहब का प्रवर्तक था उसकी भगवान अर्थात ईश्वर से बातचीत होती है। साथियों, इसको पैगंबरवाद कहा गया। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये पैगंबरवाद अरब में कुछ सीमित इलाके में ही विकसित हुआ। साथियों, अगर हम दूसरी जगहों की बात करें जहां पैगंबरवाद नहीं था, वहां राजाओं में आपस में लड़ाइयां होने लगी अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। और साथियों, ये सत्ता को बढ़ाने का जो खेल शुरू हुआ, उसमें अरब, तुर्क, संसार के तमाम जो सभ्यताएं विकसित हुई, उन्होंने अपने इलाके से आगे बढ़कर दूर दराज के इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लूट, हत्या
बलात्कार और अपने सिद्धांत को जबरन लागू करना शुरू किया, अपना मजहब फैलाना शुरू किया। साथियों, धीरे धीरे समय बीता, जो राजा थे, जो सुल्तान थे, इनका भी अपना मजहब हो गया। क्योंकि साथियों, जब राजा का अपना मजहब हो जाता है तो उसे अपनी सत्ता फैलाने में, अपनी सत्ता अधिकार पूर्वक चलाने में काफी सहूलियत हो जाती है। और जब सुल्तानों का, राजाओं का अपना मजहब हो गया तो एक तरह से राज सत्ता के धार्मिक क्षेत्र बन गए। साथियों, इसके बाद शुरू होता है अपराध का सिलसिला। नए तरीके से अपराध बढ़ने लगे। लोग अपराध करके एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक सल्तनत से दूसरे सल्तनत में भाग जाते थे। कई लुटेरी जातियां विकसित हुई। जातियां हम इस सेंस में कह सकते हैं कि उनको एक नाम दिया गया। ये जो लुटेरे संगठन थे, इनको एक नाम दिया गया, स्थानीय नाम दिया गया, जिनका पेशा लूटमार, हत्या, बलात्कार था। ये जंगलों बीहड़ में रहते थे और अपनी जगह बदलते रहते थे। ये एक तरह से खाना बदोश थे। साथियों, उस समय आज की तरह की न तो आधुनिक पुलिस थी और न ही आधुनिक फौज थी और न ही बड़े बड़े राज्य थे। युद्ध होते थे राजाओं के आपस में, राज्य की सत्ता बदल जाती थी, युद्धों में सल्तनतें बदल जाती थी और इसका अपना एक लंबा कालखंड है। साथियों, अगर हम पूरी तरह प्रजा की बात करें तो प्रजा पूरी तरह डर और भय के माहौल में जीती थी। कब सल्तनत बदल जाए, कब राज्य बदल जाए और जो दूसरा राजा होगा, जो दूसरा सुल्तान होगा, उसका जो मजहब होगा, उसका जो सिद्धांत होगा, प्रजा को उसी को पालना होगा। तो इस प्रकार से जो प्रजा थी, उसकी सोच, उसके तौर तरीके, सब कुछ सुल्तान और राजा के भरोसे चलने लगे। साथियों, उसके बाद समय आता है, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अंग्रेजों का कभी सूरज अस्त नहीं होता था। कॉलोनियल सिस्टम विकसित हुआ, समय बदलता रहा और ये पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी कॉलोनी विकसित हुई, इस अंग्रेजी राज्य से कुछ स्थिरता बढ़ी, शिक्षा और सुरक्षा बढ़ी। फिर भी साथियों, जगह जगह डकैती का बोलबाला रहा। इसी के साथ भारत में भी धर्म का स्वरूप बदलता गया। इन अनेकों अलग अलग कालखंडों में लेखन पर भी उस समय की परिस्थितियों का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा। साथियों, किसी समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्ण व्यवस्था थी। जो जिस तरह का कार्य करता था उसको उसी वर्ण को में संबोधित करते थे। लेकिन साथियों, जब भारत में मुगल काल आया, अंग्रेजी काल आया, तो इस वर्ण को जाति में बदल दिया गया। इनको सबको सूचीबद्ध किया गया, इन्हें सूचियों में डाला गया
और तब से हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था भारत में पूरी तरह से समाप्त हो गई, इसका स्थान जातियों ने ले लिया। साथियों, अगर हम आज के कालखंड की बात करें तो इसमें सिनेमा, टीवी, न्यूज़पेपर, साहित्य, संगीत, फैशन, वीआईपी व्यवहार, इसमें आप देख सकते हैं कि मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है। मेरी मर्जी चलने लगी है, नग्नता टपकने लगी है और जन जीवन के जो कल्याण की जो भावना जो थी, जो धर्म में छिपी हुई थी, वो पूरी तरह हाशिए में चला गया है। क्राइम रेट फिर बढ़ने लगे, दंड विधान बनाए गए और सरकारों ने जन जीवन के कल्याण के जो धर्म के सिद्धांत थे उनको गौड़ बनाकर आदमी को कानून के दायरे में लाना उचित समझा। साथियों, शायद सरकार भूल जाती है कि आदमी आखिर प्राणी ही है, उसका अपना धर्म होता है, अपना व्यवहार होता है, उसके अपने प्राकृतिक कर्तव्य होते हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि आज दुनिया काफी कुछ बदल चुकी है हजारों सालों में। ज्ञानी लोग आज की दुनिया में यूट्यूब पर उस प्राचीन डरावनी दुनिया के साहित्य लेखन का, धर्म के लेखन का आज की परिस्थितियों में विश्लेषण करते हैं, जो शायद उचित नहीं है। साथियों, हर कालखंड के साहित्य को, उसके लेखन को, उस कालखंड की परिस्थिति को अनुसार अगर आप पढ़ें और परिणाम निकालें तभी हम उसे समझ पाएंगे। साथियों, धर्म जो है जन जीवन के कल्याण का विषय है। ये केवल मंत्र वाचना नहीं है, ना ही साथियों धर्म गिरोहबंदी है। आज हर व्यक्ति धर्म और मजहब के नाम पर किसी न किसी गिरोहबंदी में शामिल हो जाता है, जबकि साथियों धर्म को किसी सीमा, किसी दायरे, किसी मजहब में आप बांध नहीं सकते। ये मात्र जन जीवन के कल्याण की विषय वस्तु है, जिससे जीव जगत का कल्याण हो। बाकी ये गिरोहबंदी सब ढपोल शंख और अपनी अपनी गिरोहबाजी है। धर्म देश काल परिस्थितियों के बदलाव से बदलता है। धर्म में जड़ता नहीं है। जैसे जैसे मानव विकास हुआ, विज्ञान ने प्रगति के नए रास्ते खोले, मानव के धार्मिक सिद्धांत भी बदले, धार्मिक सिद्धांत का लेखन बदला। यही परिवर्तन मानवता के मूल में है, इसे रोका जाना असंभव है। साथियों, आपने जाना कभी मानव भी पशु की श्रेणी में था, उसने प्रकृति के रहस्यों को जाना, हिंसा छोड़ी, मांसाहार त्यागा, नशा त्यागा, कृषि व्यापार बढ़ाया। विकास के साथ लेखन में भी परिवर्तन हुआ है। समय बदला और समय बदलने के साथ साथ धार्मिक सिद्धांत भी बदले। साथियों, देख रहे होंगे कि जातिवाद ने आज 21वीं सदी में भारत को अपमानित एवं कलंकित ही किया है। ये कम होने के स्थान पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हर कदम पर इंसान की जाति पूछी जाती है और लिखी जा रही है। ऐसा कोई व्यवहार जो किसी इंसान को पीड़ा पहुंचाए, उसके इबादत को रोके, उसके साधन को लूटे,
उसकी हत्या करे, उसका बलात्कार करे, उसके जीवन जीने के अधिकार में बाधक हो, यह ईश्वर, खुदा, परमेश्वर की वाणी कभी नहीं हो सकती। साथियों, इन धार्मिक किताबों को उस समाज के लिए उस समय लिखा गया था जब न बिजली थी, न रेल थी और न ही मोबाइल था। उन हजारों साल पहले लिखी की किताबों में, उस परिवेश में लिखे गए सिद्धांतों में आज बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन साथियों, जड़ता वाले मूर्ख ही इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। सारी धार्मिक और मजहबी किताबों की आज समीक्षा करके उनको 21वीं सदी के भारतीय समाज के अनुरूप संशोधन करना ही मानव कल्याण, जन कल्याण, जन जीवन कल्याण में होगा, ताकि इंसानों में और अधिक मानवीय गुणों में बढ़ोतरी हो। साथियों, आज अगर हम भारत में भारतीयता के दर्शन को देखते हैं तो हजारों साल में जो 3 मार्ग बताए गए हैं जन कल्याण के, उनमें ज्ञान है जिनको हम वेद से समझ सकते हैं, कर्म है जिनको हम गीता से समझ सकते हैं, भक्ति है जिसको हम रामायण से समझ सकते हैं। साथियों, ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है। इस ज्ञान, कर्म और भक्ति का जो सनातन दर्शन है वो बहुत ही विशाल है। निर्गुण तथा सगुण दोनों दर्शन हैं। जो सरल लगे, जो जन जीवन के कल्याण में हो, उसे आप अपनाएं। लेकिन साथियों, जब लोग अपनाते हैं तो इसमें अधिकांश को आपत्ति होती है। ये आपत्ति क्यों होती है, ये समझ से बाहर है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि जो मजहब के नाम पर गिरोहबंद लोग हैं, इनमें जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी लिखी किताब को ही धर्म और मजहब का वास्तविक स्वरूप सत्य समझते हैं। जबकि साथियों, धर्म और मजहब इससे भी कहीं अधिक एक व्यापक अवधारणा है जो सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। साथियों, यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जागो हिंदुओं, जागो। आने वाले समय को जन जीवन के लिए कल्याणकारी बनाएं, यही आपसे प्रार्थना है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।